हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोगों ने वन टॉप फाइटर को पूरे तरीके से पढ़ लिया। वन टॉप फाइटर को दो टाइप्स हम लोगों ने मैटर के हिसाब से देखा था, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। करेक्ट। हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से फार्मूले, अलग अलग प्रकार से हर चीज पढ़ लिए थे। करेक्ट। अगर हम फिर से रिवाइज करें तो हम लोग स्ट्रॉन्ग में क्या देखे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में और वीक में। हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग में देखा था कि एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन। करेक्ट। तो एसोसिएशन कैसा होता है कि अगर हम डिसोसिएशन देखें तो वन टॉप फैक्टर आई मोर देन वन, यही होता है डिसोसिएशन में। करेक्ट। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था कि डिसोसिएशन का एन ए रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ए एन। करेक्ट। तो नंबर आपका तो क्या होगा हमारा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आई इक्वल वन। हम लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा था। और अगर हम लोगों ने देखें कि एसोसिएट हो रहा है, करेक्ट, एसोसिएशन का क्या पढ़े थे हम लोगों ने, एसोसिएशन पढ़ा था आई इक्वल मोर देन, आई इक्वल लेस देन वन होगा। करेक्ट। कैसा पढ़ा था, ए एन रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा एन ए। तो क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। करेक्ट। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बिफोर डिसोसिएशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है आफ्टर, क्या हो रहा है आफ्टर एसोसिएशन हो रहा है। करेक्ट। इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि वन टॉप फैक्टर आई इक्वल वन अपॉन एन। करेक्ट। हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग पढ़ा था। और वीक में क्या देखा था, यही चीज वीक में भी देखे थे। वीक में हम लोगों ने डिसोसिएशन का फार्मूला क्या पढ़े थे, डिसोसिएशन का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आई इक्वल वन प्लस एन माइनस वन इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग पढ़ा था कि हमेशा किसमें होगा, फ्रैक्शन में होगा। करेक्ट। हम लोगों ने अल्फा फ्रैक्शन इक्वल परसेंटेज अल्फा अपॉन 100, यही फार्मूला पढ़े थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। करेक्ट। और हम लोगों ने एसोसिएशन का क्या देखे थे, एसोसिएशन में हम लोगों ने एसोसिएशन में आई इक्वल वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। करेक्ट। यही चीज पढ़े थे हम लोग कल के वीडियो में। करेक्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, हम लोगों ने देखा था ना, आई निकालने के लिए, मतलब वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए हम लोग एक पढ़ा था नॉर्मल फार्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैलकुलेटेड एबनॉर्मल मोलर मास। करेक्ट, यही पढ़ा था ना। तो आज हम उसी को देखेंगे। तो इसको देख लीजिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की हेडिंग डालेंगे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास। आइए देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, तो एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है देखेंगे हम लोग। एबनॉर्मल मोलर मास आई इक्वल क्या होगा, आई इक्वल नॉर्मल या फार्मूला मोलर मास, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या तो क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मल, मतलब फॉर्मल
सॉल्यूट। अपन क्या कर देंगे, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हमारा एबनॉर्मल कैसा होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास, मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है प्रॉब्लम, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। क्या होगा हमारा व्हाट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास हमारा क्या होगा, नॉर्मल कैसा होगा, फॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन एबनॉर्मल कैसा होगा हमारा, कैलकुलेटेड मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। तो हमारा एबनॉर्मल क्या होता है, यहाँ देखते हैं एबनॉर्मल कैसा होता है, एबनॉर्मल होता है कैलकुलेटेड फ्रॉम, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड फ्रॉम, कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। यही चीज होता है फार्मूला। कहां से कैलकुलेट होता है हमारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूला से हमारा एबनॉर्मल मास निकलता है, करेक्ट। ध्यान देंगे तो हमारा क्या हुआ, एबनॉर्मल मास का फार्मूला हुआ, इसको फार्मूले को याद ध्यान रखिएगा, हम आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग, अगर डिसोसिएशन हो, क्या हो, डिसोसिएशन हो, तो डिसोसिएशन में हम लोग क्या देखेंगे, क्या पढ़े हैं, आई क्या होता है, वन ऑफ फैक्टर मोर देन वन होता है, ये होता है, करेक्ट। तो क्या होगा हमारा, मास ऑफ मास नॉर्मल, मोलर मास ऑफ नॉर्मल, अपन क्या कर देंगे, मोलर मास ऑफ एबनॉर्मल, यही पढ़े हैं। वन ऑफ फैक्टर आई इक्वल क्या होता है, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, करेक्ट। क्या होगा हमारा, मोर देन वन, क्या होगा, मोर देन वन। फिर हम लोगों ने क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ नॉर्मल, मोलर मास ऑफ नॉर्मल मोर देन मोलर मास ऑफ एबनॉर्मल, करेक्ट। मोलर मास ऑफ नॉर्मल मोर देन मोलर मास ऑफ एबनॉर्मल। और क्या हम देखेंगे, एसोसिएशन देखेंगे, अगर एसोसिएशन में देखें, एसोसिएशन में हम लोग क्या देखेंगे, कि क्या देखेंगे कि आई लेस देन क्या होती है, वन, मतलब वन का फैक्टर लेस देन वन होता है, तो क्या इसका फार्मूला होगा हमारा, मोलर मास नॉर्मल अपॉन मोलर मास एबनॉर्मल, लेस देन क्या होगा, वन होगा, करेक्ट। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, मोलर मास नॉर्मल लेस देन मोलर मास एबनॉर्मल, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग अपना फार्मूला निकालेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसको कर लेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, हमारा डिसोसिएशन कैसे होगा, एसोसिएशन कैसे होगा, डिसोसिएशन में मोर देन नॉर्मल, दैट इज किसके अपेक्षा, एबनॉर्मल की अपेक्षा, और एसोसिएशन में क्या होगा, लेस देन नॉर्मल, किसकी अपेक्षा, एबनॉर्मल के, करेक्ट। तो ध्यान देंगे, और कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम फार्मूला, कि क्या होगा, एबनॉर्मल निकालेंगे हम लोग, किससे कैलकुलेट करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। आइए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट दी अपरेंट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अपरेंट, तो लिखेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट दी अपरेंट, अपरेंट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन,
क्या होगा, कैलकुलेट द अपरेंट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, MX2, करेक्ट, इन वाटर, इसमें इन वाटर तो इन वाटर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, MX2 इन वाटर में, तो वाटर दे दिया, हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देखे थे, ग्लूकोज, सुक्रोज और देखे थे, करेक्ट। तो हम अब देखेंगे कि वाटर इफ the absorbed molar mass of the solute by measuring elevation in boiling point, elevation in boiling, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ का शब्द है, हमारी कोलगेटिव प्रॉपर्टी का डेल्टा टीबी, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था एब्नॉर्मल कैसे होता है, कैलकुलेट फॉर्म में कोलगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला डालेंगे, करेक्ट, एब्नॉर्मल निकालने के लिए। तो देखिए आ गया ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 65.6 ग्राम पर मोल, करेक्ट, पर मोल। और नॉर्मल मोलर मास हमारा कितना दिया गया है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया गया है, 164 ग्राम पर मोल, करेक्ट। ये कहाँ क्वेश्चन है, हम नीट क्वेश्चन लाए हैं, नीट 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें तो नॉर्मल दिया गया है क्वेश्चन में ही, सॉल्यूट 164 ग्राम पर मोल, मगर हमें एब्नॉर्मल क्या करना पड़ेगा, कोलगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो लिखेंगे पहले हम लोग, पहले क्या निकाले, आई आई मेजर कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आयन इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी में, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किससे निकलता है हमारा, कैलकुलेट फॉर्म में तो फ्रैक्शन निकलेगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना, निकालना है। तो किस में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे आई, किसका, एब्नॉर्मल मोलर मास निकालेंगे पहले हम। एब्नॉर्मल मोलर मास का हम लोग फार्मूला क्या देखें कि आई इक्वल क्या होता है, मास ऑफ नॉर्मल अपॉन मास ऑफ एब्नॉर्मल, यही पढ़े हैं। एब्नॉर्मल मोलर मास का हम लोग क्या, मास ऑफ नॉर्मल अपॉन मास ऑफ एब्नॉर्मल। तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल कितना दिया गया है, 164 ग्राम दिया गया है, लिख देंगे। और एब्नॉर्मल कितना दिया गया है हमारा, एब्नॉर्मल हमको निकालना नहीं है, दे दिया गया है डायरेक्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी कितना दिया गया है, हम लोग को कोलगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल के दिया गया है 65.6 ग्राम। एक चीज और, हमेशा क्वेश्चन में हम लोग को यूनिट का ध्यान देना है, इसमें भी ग्राम पर मोल है ना, और इसमें भी क्या है, ग्राम पर मोल है, यूनिट का भी ध्यान देंगे, क्योंकि यूनिट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा
65.2 जाएगा, 2 आएगा, फिर क्या बचेगा, बच के फिर क्या आएगा 2.5 आ जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे कितना आएगा हमारा 2.5। आप लोगों को कैलकुलेशन मन में आना चाहिए, तुरंत देखें, तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जाए, हमें कहो कितना टाइम मिलता है, बहुत मिलता है, 30-40 सेकंड का क्वेश्चन में टाइम मिलता है। हम कितना बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, भागी करते रह जाएंगे, हमारा टाइम दूसरे क्वेश्चन का खा जाएगा। करेक्ट, तो कैलकुलेशन में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। फिर क्या करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Mx2 क्या है, Mx2। अब Mx2 क्या है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वाटर दिया गया है। कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का फार्मूला क्या होता है, वन ऑफ फैक्टर I इक्वल क्या होता है 1 + n-1, और हो क्या रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो कैसा हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा, यही है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले I निकाल लेते हैं, 1 + क्या हो जाएगा 3 अणु है, क्या होगा हमारा, तो सॉरी 3 - 1 अल्फा, क्या हो जाएगा 1 + 2 अल्फा, हमारा क्या आया 1 का फैक्टर आया। हमसे पूछ क्या रहा है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताइए, तो आइए ये भी सॉल्व कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकाल लेते हैं। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I का मान रख देंगे इसमें I ना, तो क्या होगा हमारा I इक्वल क्या आया है 1 + 2 अल्फा, तो I का मान रखेंगे क्या आएगा 2.5 इक्वल 1 + 2 अल्फा। अगर हमें 1 को इधर लाए क्या आ जाएगा 2.5 - 1 इक्वल क्या आ जाएगा 2 अल्फा ना, तो माइनस करेंगे क्या आएगा 1.5 इक्वल 2 अल्फा। अगर अल्फा इक्वल देखिए तो क्या आएगा 1.5/2 हो जाएगा, क्या आएगा हमारा 0.75। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना आएगा 0.75। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है हमेशा, तो अल्फा परसेंटेज कैसे निकलेगा, अगर हम अल्फा परसेंटेज का फार्मूला लगाए किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो फार्मूला लगाएंगे क्या आएगा हमारा 0.75, परसेंटेज कितना गया है 0.75, तो ये क्या है हमारा फ्रैक्शन में आया है, किसमें फ्रैक्शन में है, तो क्या कर देंगे इनटू 100, क्या होगा अल्फा परसेंटेज इक्वल 75%। करेक्ट, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये देखिए कितना आसानी से हमारा आंसर आया कि हम लोगों ने पहले एब्नॉर्मल मोलर मास निकाला, एब्नॉर्मल मोलर मास का मान रख के उसका निकाल लिया, क्लियरेंस निकाल लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने वाट ऑफ फैक्टर का फार्मूला लगाया। अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। करेक्ट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला निकाल के हम लोगों ने क्या फार्मूला लगाया, I इक्वल 1 + n-1 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ना, डिसोसिएशन का फार्मूला लगाया तो मान निकालने पे हमारा वाट ऑफ फैक्टर आ गया। वाट ऑफ फैक्टर से हम लोगों ने पहले वाट ऑफ फैक्टर में I का मान रखा 2.5, हमारा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया। देखिए हमें क्या निकालना था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज हम लोगों ने 75% निकाल दिया। करेक्ट, तो ये हमारा क्या हुआ एब्नॉर्मल मोलर मास। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा आपको निकालना है, पूरा प्रक्रिया वही चीज होती है, सिर्फ थोड़ा नॉर्मल और एब्नॉर्मल निकालना पड़ता है बस, इसमें थोड़ा प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वन ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो आइए देखते हैं, रब कर दें इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा।
तो आइए देखते हैं हेडर मॉडिफिकेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला और या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट, या मॉडिफिकेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ना। तो आइए देखते हैं कैसे मॉडिफाइड किया जाता है। फर्स्ट नंबर पहले हम लोग देखेंगे आरएलबीपी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या है, पहला हमारा आरएलबीपी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो आइए देखते हैं आरएलबीपी का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ना। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा पी डैश नॉट, यही पढ़े थे, डेल्टा पी अपॉन पी डॉट नॉट ना, पी नॉट डैश इक्वल क्या है, पी नॉट फर्स्ट मतलब सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट माइनस सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पी नॉट फर्स्ट। किसके इक्वल होगा हमारा, आई एक्स टू। हम लोगों ने आई एक्स टू का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला था, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल सेकेंड अपन क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल सेकेंड कर देंगे, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आरएलबीपी का फार्मूला मॉडिफिकेशन कर देंगे ना, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट अपन सॉल्यूशन कर देंगे इक्वल मोल फ्रैक्शन x2 होगा, मॉडिफिकेशन के साथ कर देंगे आई का, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आई इनटू नंबर ऑफ मोल सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल सेकेंड। तो आरएलबीपी हो गया। और फिर क्या करेंगे, डेल्टा टीबी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि केबी मतलब इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैरिटी के। तो हम अगर देखें तो हमारा क्या होगा, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी, यही फार्मूला पढ़े थे हम लोग, डेल्टा केबी का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसको मॉडिफिकेशन करें क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा 1 फैक्टर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे केबी इनटू एम हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम लोग एम का फार्मूला लिखें तो क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 गिवन सॉल्यूट, करेक्ट। इस प्रकार फार्मूला होगा। अब हम देखें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। तो क्या होगा, हम लोगों ने देखा था केएफ इनटू मोलैरिटी। तो इसको मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे केएफ इनटू मोलैरिटी का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन गिवन सॉल्यूट, यही होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, पाई से। पाई को का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, CRT ना। तो CRT हो जाएगा CRT, यही पढ़ा था। CRT में हम लोगों ने क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, आई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसमें, CRT में। हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। अगर हम लोग C को भी तोड़े
सी भी क्या होगा हमारा आई मल्टीप्लिकेशन गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 गिवन सॉल्यूट इनटू क्या कर देंगे आरटी। क्या हो गया ना मल्टीप्लिकेशन हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का किसके बेस पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बेस पे ना। तो ये क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं यहीं पे देखेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है क्वांटा फैक्टर इक्वल 1 होता है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में आई इक्वल क्या होगा 1 होगा। हमारा कैसा होगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट फर्स्ट इक्वल क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी डैश अपॉन पी नॉट डैश इक्वल कैसे होगा मोल फ्रैक्शन सेकेंड यही होगा। उसके बाद डेल्टा टीबी भी क्या होगा डेल्टा टीबी क्या होगा केबी इंटू यम हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डेल्टा टीएफ क्या होगा केएफ इंटू यम हो जाएगा। इसी प्रकार पाइप ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सीआरटी हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारा क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई चीज नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे क्वांटा फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आइए इसमें क्वेश्चन करें जिससे कि आप आसानी से समझ सके कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है इसको रब करेंगे फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। सिर्फ क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट हम किसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्वांटा फैक्टर का। करेक्ट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्वल हो जाता है उसमें कोई नहीं होता सेम फार्मूला लिख देते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट को कुछ और सिंपलीफाई करें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल सेकंड अपॉन नंबर ऑफ मोल फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल सेकंड यही होगा। तो इसको रब करते हैं फार्मूला का ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिए अपने कॉपी में। फिर अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हमारा क्या था लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्यूशन क्या होता है समाप्त होता है। अब क्या करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा वाटर दिया गया है इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट समझ रहे होंगे किसका मान दिया गया है केबी का दिया गया है। डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल पर मोल। The boiling points of 1.0 molar equals 1.0 molar क्या है मोलर इक्वल्स पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन दिया गया है
पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड क्या है? एज्यूमिन डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, therefore should be, therefore तो सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? पहले हम लोग वांट ऑफ फैक्टर निकाल देते हैं। करेक्ट? तो KCl का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा हमारा? I इक्वल 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा वीक एसोसिएशन हो रहा है। क्या होगा हमारा वाट ऑफ फैक्टर? 1 हो जाएगा KCl का। अब हम लोग क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर। इक्वेशन नाम दिया गया है, तो क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी क्या होता है हमारा फॉर्मूला? आई, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट में देखा था, आई केबी इंटू एम, ये फॉर्मूला पड़ेगा। तो हमारा वाट ऑफ फैक्टर कितना आया? आई 1 आया इंटू केबी हमारा मतलब इलिवेशन कांस्टेंट कितना है? 0.52। तो लिख देंगे मान 0.52 इंटू मोलरिटी कितना दिया गया? मोलर एपोसिशन कितना दिया गया है हमारा? 1 मोलर दिया गया है। करेक्ट? यहाँ 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा? 1. सॉरी, वाट ऑफ फैक्टर कितना दिया हमारा? 2 है। KCl है ना, 2 हो जाएगा। हम 1 कर देंगे, क्या होगा? 2 होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, और 2 2 पॉइंट कितना आएगा हमारा? 1.04 आएगा ना। डेल्टा टीबी हमारा कितना आया? 1.04 आया। हमसे पूछ क्या रहा है? बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? टीबी। टीबी क्या होता है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना। तो टीबी निकाल लेते हैं। तो टीबी का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉल्यूशन टीबी डैश प्लस टीबी डैश प्लस डेल्टा टीबी, एक मामला हम लोगों ने पढ़ा था ना। टीबी का हमारा क्या है? सॉल्यूशन है, और टीबी क्या है हमारा? सॉल्वेंट है। तो आइए देखते हैं। टीबी डैश क्या रखेंगे हम लोग? हमेशा 100 लेके चलेंगे। 100 प्लस डेल्टा टीबी कितना आया? 1.04। 1.04। तो प्लस करेंगे, कितना आया हमारा डेल्टा टीबी कितना आया कि मल्टीप्लाई करने को 101 प्लस 0.04 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना आसानी से क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा। और एग्जाम को देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखते हैं। रब कर दे इसको। समझ में आया क्वेश्चन? KCl का वाट ऑफ फैक्टर 2 होगा। फिर हम कोई इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ गया हमारा 1.04। उसके बाद टीबी निकाल लेंगे। टीबी क्या है हमारा? सॉल्यूट है। इक्वेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फिर इक्वल टीबी डैश क्या है? सॉल्यूशन है, प्लस डेल्टा टीबी इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जोड़ देंगे, जितना आएगा हमारा 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड।
आगे क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लिखेंगे व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 gram hydrogen bromide in 100 ग्राम वाटर, इसमें 100 ग्राम वाटर, assuming the acid to be 19%, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, आयोनाइज्ड 19% आयोनाइज्ड, केएफ फॉर वाटर दिया गया है, क्या केएफ मतलब हमें केएफ निकालने की जरूरत नहीं है, केएफ फॉर वाटर कितना दिया गया है हमें 1.86 किलो कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स, यही होता है केएफ का वैल्यू। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले एचबीआर को देखिए, एचबीआर हमारा कहाँ है, व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम एचबीआर। इसका क्या निकालेंगे, वाट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, तो वाट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा हमारा कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैसे समझ में आया हमें, वाटर के साथ है ना, 100 ग्राम डिसोसिएशन किसका, वाटर का। तो निकाल लेंगे हम लोग पहले, तो एचबीआर रिएक्ट करके क्या बनाएगा H प्लस प्लस Br माइनस, यही होगा H प्लस Br। तो क्या होगा I इक्वल 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 है 2 माइनस 1 अल्फा, 1 का फैक्टर कितना आया 1 प्लस 1 अल्फा, यही आएगा 1 प्लस 1 अल्फा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। अब अल्फा का मान कैसे आएगा, 90% आयनाइज हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोगों ने हमेशा कैलकुलेट फॉर्म क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इक्वल परसेंटेज कितना गया है 19 अपान क्या कर देंगे 100, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0.19% ना। फ्रैक्शन हमारा कितना आएगा 0.19, तो यहाँ मान रख देंगे इसका, वन का फैक्टर i इक्वल 1 प्लस 0.9, तो क्या i प्लस 1 प्लस 9 आ जाएगा, करेक्ट। क्या है हमारा 1 प्लस 9 या 1 प्लस 9 1.9 होगा, 1.9। अब हम क्या निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे पहले। तो डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में मॉडिफिकेशन में आई केएफ इनटू किसके राइट में होता है, मोलैरिटी। तो लिखेंगे हम लोग, आई हमारा कितना आया 1.9 और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हमारा कितना है केएफ 1.86 दिया गया है, 1.86 है। उसके बाद मोलैरिटी निकालना पड़ेगा हमें। तो मोलैरिटी क्या दी गई है हमें कि 0.1 ग्राम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ना। तो कैसे निकालेंगे 0.1 कैसे करेंगे हम लोग,
उस पर 0.1 नहीं है, 8.1 है। यहाँ 8.1 लिख देंगे, तो लिखेंगे 8.1 गिवन मास अपान मोलर मास। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मोलर मास निकालेंगे, कितना आएगा? 81 आएगा। करेक्ट, 81 आ जाएगा इंटू 1000 अपान कितना दिया गया है हमारा सॉल्वेंट, कितना दिया गया है? 100 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 100 ग्राम वाटर, किसमें घोलना है? 100 ग्राम वाटर में। अब क्या कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन करें तो कैसा आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, और क्या करेंगे हम लोग? अगर 10 हटाएंगे क्या होगा हमारा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 से 81 कैंसिल, तो हमारा क्या बचता है? 10 बचता है। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? 0 कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, फिर हम लोग क्या बचा हमारा? 1.9 इंटू 1.86। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर 10 हटाना हो, नीचे क्या कर देंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अदर जाएगा तो 1 जीरो, 2 जाएगा 2 जीरो, 3 जाएगा 3 जीरो। अगर नीचे हटाना हो तो ऊपर ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई। करेक्ट, एक चीज ध्यान देना, जिससे हमारा देखो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। फिर क्या जाएगा हमारा? अगर मल्टीप्लाई करें इसका 1.9 इंटू 1.86 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा? आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे। यहां कर देते हैं 1.86 इंटू 1.9 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9 छंग 54, 9 72, 72 5 77, 7 जाएगा, 9 का 9, 9 7 16 हो जाएगा। करेक्ट, उसके बाद 6 8 1 4 छन 12, 7 से 13 होगा, 8 से 14 15 और 2 1 3। हमारा 16 कहाँ लगेगा? 1 2 3 3 है तो 3 अलग जाएगा, 3.534 आएगा। करेक्ट, कितना आया हमारा? तो 2 अलग लिखेंगे, कितना? 3.53। डेल्टा टी हमारा कितना आया? इलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 3.53। हमसे पूछ क्या रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? टीएफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या होगा? टीएफ डैश प्लस इलिवेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो टीएफ डैश हमारा क्या आएगा? डिप्रेसिंग टीएफ डैश का सॉल्यूशन कितना आएगा? 0। तो 0 और सॉरी ये फार्मूला होता है इसका, तो माइनस 3.53 क्या होगा? टीएफ हमारा माइनस 3.53 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट, कितना आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, कुछ नहीं होता। एक कैलकुलेशन किए थे, इसको साफ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या निकाला? वाट ऑफ फैक्टर। वाट ऑफ फैक्टर निकालने के बाद हम लोगों ने क्या लिखा कि हमें क्या यहाँ कैलकुलेट करना था? आई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से निकाले, फार्मूला से निकाले हम लोगों ने। उसके बाद डेल्टा टीएफ का फार्मूला लगाया, डेल्टा टीएफ के बाद डेल्टा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट प्लस सॉल्यूशन का फार्मूला लगा के हम अपना आंसर को निकाल दिए। करेक्ट, और आओ क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध तो। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, क्या है? क्या क्वेश्चन है कि 0.1 0.001
ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। 0.01 मोलर सॉल्यूशन आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है पीटी NH3 का होल 4, क्या दिया गया NH3 होल 4 Cl4 ना, क्या दिया गया है NH3 होल 4 Cl4 इन वाटर, in water had a freezing point depression, freezing point depression of 0.005 कहना है 0.005 4 डिग्री सेंटीग्रेड if cryoscopic constant, क्या cryo for water in 1.80, कितना है कि हमारा 1.80 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ना। द करेक्ट फार्मूला फॉर the above compound assuming its complete dissociation is करेक्ट। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देने की वाला है। कह रहा है 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं पहले हम क्या क्या दिया गया है। तो हमें 0.01 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, तो क्या होता है 0.01, प्लैटिनम NH3 का होल 4 Cl4 ना। इसका वाट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, I इक्वल क्या हो जाएगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। Cl2 है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला हम लोग डेल्टा टी इक्वल इलेक्ट्रोलाइट आई वन फैक्टर इंटू के इंटू मोल एन, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सॉल्व करेंगे, हमारा डेल्टा टी कितना दिया गया है, हाँ
है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कितना दिए गए 0.0054 ना, कितना दिया गया है 0.0054 इक्वल वाट ऑफ फैक्टर कितना है 3 है, और केएफ कितना है हमारा 1.80 है 1.80, और मोलरिटी वाली कितना है, मोलरिटी हमें हाँ मोलर सॉल्यूशन सॉरी ध्यान से 0.001 मोलर सॉल्यूशन, मोलर की हमारी कितनी है 0.001। हमें आई निकालना है, सॉल्व करेंगे इसका। अगर दशमलव घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ 4 जीरो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे क्या आएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसमें निकालेंगे क्या बढ़ेगा 3 जीरो बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो आइए काट देते हैं जीरो की जीरो को, एक जीरो यहाँ से कटा, और उसके बाद 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है हमारा 54 इक्वल आई इंटू 80 इंटू 1। करेक्ट। 54 इक्वल आई 80, तो आई हमारा क्या होगा 54 अपान 80 3 आएगा। हमारा आई कितना आया 3 आया, क्या होगा आई इक्वल 3 हो जाएगा ना। हमारा हम इससे भी निकाल सकते हैं अपना वन ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही निकाल दिए थे, यही भूल थी हमारी। हमारा क्या निकलेगा इसे निकलेगा डेल्टा टी एफ इल्यूशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालने से हम अपना वन ऑफ फैक्टर को निकाल देंगे। करेक्ट। तो हम लोगों ने आज एब्नॉर्मल मोलर मास सीखा और उसको कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रोलाइट्स में मॉडिफिकेशन किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉडिफिकेशन किया, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स में चेंज हो जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया। तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं। आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर भी समाप्त हो गया। करेक्ट। कल अगले वीडियो में नए चैप्टर नई उम्मीद के साथ आएंगे। थैंक यू।